हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर थर्टी क्लासेस वेवर में। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक अधिगम लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है सिखाना, सीखना और सिखाना। मतलब अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अधिगम जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अधिगम जो होता है वो चक्रीय होता है। कैसा होता है? चक्रीय होता है। अधिगम जो होता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है, यानी कि पर्यावरण का कारक होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम कैसा होता है? एक्टिव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग को अनकर्ड इमिटेशन के माध्यम से सीखा जा सकता है। लर्निंग को इमिटेशन यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है, यानी कि जटिल प्रोसेस है। अधिगम कैसा है? जटिल प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन डिस्कवरी के माध्यम से इसे सीखा जा सकता है और सरल से जटिल की ओर। तो अधिगम कैसा है? एक जटिल प्रोसेस है और क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन डिस्कवरी होता है और सरल से जटिल की ओर होता है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है, यानी कि सोशल प्रोसेस होता है। अधिगम जो होता है वो अनलर्निंग भी लर्निंग का हिस्सा होता है। आप समझ जाएं, अनलर्निंग भी लर्निंग का हिस्सा होता है। अधिगम ट्रांसफिएबल एंड गोल डायरेक्टेड होता है। अधिगम ट्रांसफिएबल एंड गोल डायरेक्टेड होता है। लर्निंग की स्पीड व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिकता पर क्रिया पर निर्भर करती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, सीखने के लिए योग्यता इम्प्रूवेबल है। सीखने की योग्यता के लिए अधिगम कैसा है? इम्प्रूवेबल है। सीखना अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। अधिगम सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया होती है। सीखना एक मानसिक यानी कि मेंटल प्रोसेस है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था अधिगम एक जटिल प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें लर्नर्स की एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब विद्यार्थी जो बच्चा जो होता है वो इसमें एक्टिव एंगेज्ड होकर चीज़ों को सीखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में एरर, मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शंस होना प्रासंगिक रिलीवेंट होता है। आगे हम बात करेंगे, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक भाग होता है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होता है जिसमें लर्नर्स अधिगमकर्ता को चिंतन प्रक्रिया थॉट प्रोसेस को समझाया जाता है। एक बार फिर पुनः इस लाइन को पढ़ेंगे। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होता है जिसमें लर्नर्स अधिगमकर्ता के चिंतन प्रक्रिया थॉट प्रोसेस को समझाया जाता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप। अधिगम के दो टाइप होते हैं, एक सिंक्रोनस लर्निंग, एक असिंक्रोनस लर्निंग। इसमें क्या होता है, फीडबैक आंसर दोनों हो जाते हैं। इंस्टेंट तुरंत होता है, इंस्टेंट मैसेज वीडियो कॉन्फ्रेंस तुरंत होते हैं। इसमें तुरंत नहीं होते हैं, टाइम वगैरह लगता है। जैसे हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? स्टूडेंट से रिलेटेड फिजिकल डेवलपमेंट। स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन से कारक होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सीखने की तत्परता, इंटरेस्ट। ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। एंड इंटेलिजेंस लेवल, मेंटल एबिलिटी एंड मोटिवेशनल लेवल, इंटरनल। आगे हम बात करेंगे इमोशन संवेग की बात करेंगे। तो संवेग क्या होते हैं? पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं बच्चे के अंदर, जैसे आशा, हर्ष, स्नेह। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डर, फियर, चिंता, एंजाइटी।
अगर मैं इमोशंस की बात करूँ, संवेग की बात करूँ, तो संवेग कैसे होते हैं? एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं। जैसे आशा, हर्ष, स्नेह, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशंस की बात करेंगे, डर, चिंता, बोरियत, ये बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जो है वो पॉजिटिव इमोशंस में आता है। कल्चर्स, कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक संदर्भ, यही पॉजिटिव के अंतर्गत आता है। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर। आगे हम बात करेंगे टीचर से रिलेटेड। टीचर से रिलेटेड प्रभावित कारक होते हैं, जैसे विषय का ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान, चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस करना, एक्टिव एंड इंटरेस्टेड। उसके बाद मैं बात करूँगा पेडागॉजिकल अप्रोचेस, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। शिक्षा शास्त्रीय उपागम। आगे हम बात करेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कूल का इन्वायरमेंट। स्कूल का इन्वायरमेंट, क्लास का इन्वायरमेंट सहयोगात्मक होना चाहिए। उसके बाद कोलैबोरेटिव और सकारात्मक होने चाहिए, और उसके बाद कोऑपरेटिव होना चाहिए। उसके बाद फैमिली का इन्वायरमेंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो समझें। अधिगम में स्कूल में अधिगम परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों, स्किल्स और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। आगे हम बात करेंगे सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या समाधान पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे साधारण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहन, इनकरेज करता है। आगे बात करेंगे सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक चिंतन, सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। आगे हम बात करेंगे अधिगम वक्र। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता etc को किसी माध्यम और ग्राफ से आरेखित से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाते हैं। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति में व्यक्त होती है। आगे हम बात करेंगे अधिगम के 4 वक्र होते हैं। नंबर 1 सरल रेखीय वक्र होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। कैसी होती है? इसमें सीखने की गति एक समान होती है। उत्तर वक्र एलिवेशन कर्व, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। उत्तर अधिगम वक्र। उत्तर अधिगम वक्र क्या है? कॉनकेव लर्निंग कर्व क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है और उसमें बाद में धीरे धीरे सीखने की गति धीमी हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर पर बढ़ती रहती है। आगे हम बात करेंगे अधिगम पठार, लर्निंग प्लेंटिव। अधिगम पठार लर्निंग प्लेंटिव में सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति। अधिकार के पठार में गति जीरो हो जाती है। आगे हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब कोई सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं उसे। आगे हम बात करेंगे स्थानांतरण के प्रकार। नंबर 1 धनात्मक पॉजिटिव स्थानांतरण, उसके बाद नेगेटिव स्थानांतरण, उसके बाद शून्य स्थानांतरण। आज के लिए इतना पर्याप्त। अब फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। धन्यवाद।